बात बाबा नारायण साकार हरि की अब करते हैं। आज हाथरस में मची मौत की भगदड़ को 8 दिन हो गए, लेकिन बाबा कहां है किसी को पता नहीं। बड़ी बात तो यह है कि हाथरस भगदड़ पर आज एसआईटी रिपोर्ट आ गई, लेकिन इस रिपोर्ट में बाबा का जिक्र तक नहीं है। बाबा और हाथरस में मारे गए 121 लोगों पर सियासत तो खूब हो रही है, लेकिन बाबा कौन से लापता लोक में छिपा है ये किसी को पता नहीं। ऐसे में सवाल यही कि क्या कोई बाबा को बचा रहा है। हाथरस के सत्संग में 121 लोगों ने तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। बाबा फरार रहा। हाथरस भगदड़ पर यूपी की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम पड़ताल करती रही। बाबा फरार रहा। बाबा के सेवादारों और आयोजकों की गिरफ्तारी होती रही। बाबा फरार रहा। और अब हाथरस के सत्संग से मौत की भगदड़ पर पहली रिपोर्ट आ गई। बाबा पता नहीं कौन सी गुफा में छुपा है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के हाथरस में 2 जुलाई को हुई भगदड़ में 121 लोगों की मौत पर योगी सरकार का एक्शन शुरू हो गया है। पहली जांच रिपोर्ट आ गई, लेकिन जिस बाबा के पैरों की धूल लेने के लिए भगदड़ मचने का दावा होता है, उस पर कोई आंच तक नहीं आई। एसआईटी रिपोर्ट आने के बाद एसडीएम, सीओ और तहसीलदार समेत 6 अधिकारियों कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया है। लेकिन बाबा कहां छुपा है, ये खोजने तक की शायद कोशिश नहीं हो रही। छोटे छोटे निलंबन करके बड़ी बड़ी मछलियों को बचाने की परंपरा बहुत हो गई आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी। आपने जिस तरीके से 6 छोटे अधिकारियों को निलंबित करके अपनी गर्दन बचाई है, डिप्टी सीएम की गर्दन बचाई है, ये सारी अब लीपापोती नहीं चलेगी। डीएम एसपी को कौन जिम्मेवार बनाएगा, कौन उनको तैनात करता है? केवल 6 निलंबन, वो भी छोटे अधिकारियों के। लखनऊ में बैठे हुए लोग सो रहे थे या ट्रांसफर पोस्टिंग में व्यस्त थे। जिन लोगों ने इन्वेस्टिगेशन की, जो एडीजी वहां के थे, उनके पास क्या एलआईयू की रिपोर्ट नहीं थी, प्रशासन ने अनुमति दी। शुरू से हम यही कह रहे हैं कि सरकार जिम्मेदारी लेना नहीं चाहती। एक सरकार की मंशा ही नहीं है कि लोगों को न्याय मिले। एसआईटी रिपोर्ट में सत्संग के आयोजकों की लापरवाही के साथ प्रशासनिक कोताही की तरफ भी इशारा किया गया है। हालांकि 2 सदस्यीय जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट में साजिश से भी इनकार नहीं किया। एसआईटी ने इसकी गहन जांच की सिफारिश की है। एसआईटी की जो प्राथमिक रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट में जिनकी सीधी भूमिका इस घटना के स्थल पर दिखाई पड़ी है, निश्चित तौर पर उनके खिलाफ एक कठोरता से कार्रवाई हुई है। और न्यायिक जांच आयोग में जो भूमिकाएं निकल करके आएंगी, उसके आधार पर आगे भी कार्रवाई देखने को मिलेगी। ये केवल ब्रेकिंग न्यूज के लिए या सुर्खियों में आने के लिए कोई आनंद फानंद के तौर पर की गई कार्रवाई नहीं है, या इस तरह की कोई गिरफ्तारी जिसके आधार पर कोर्ट में जाकर के वो बरी हो जाए, ऐसा नहीं है। क्रेडिबल एविडेंस कलेक्ट किया जा रहा है और जो भी कार्रवाई होगी वो ठोस और कठोर होगी। हाथरस में मौत की भगदड़ पर 300 पेज की एसआईटी रिपोर्ट आई, जिसमें आयोजकों को जिम्मेदार ठहराया गया, लेकिन रिपोर्ट में बाबा नारायण साकार हरि का जिक्र तक नहीं। विदारक घटना है, इसको हम लोग शोक व्यक्त कर रहे हैं और ऐसी घटना न हो, इसके लिए हम पक्ष विपक्ष दोनों से अपील कर रहा हूं बार बार कि विज्ञान का सहारा लिया जाए और विज्ञान के माध्यम से एक नीति बने और एक कानून बने कि 100 लोग रहेंगे तो कैसे बैठेंगे, 200 आएंगे, 500, 10,000, 1 लाख आए। और कोशिश किया जाए कि अब भीड़ कम जुटाएगा। जब हम वर्चुअल रैली कर सकते हैं, वोट मांग सकते हैं वर्चुअल, तो वर्चुअल हम लोगों को आस्था और उनको संस्कार भी सिखाया जा सकता है। और ऐसे में हम लोगों को बाबा को जेल मिलेगी कि बेल? अब देखिए, अब तो चूंकि जांच लिखी हुई है, माननीय मुख्यमंत्री को धन्यवाद दूंगा कि तत्परता दिखाई, खुद मौके पर। हमें किससे बचने की जरूरत नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि जांच हो, जो दोषी हो उस पर सख्त कार्रवाई हो, और अगर भविष्य में कोई भी ऐसा हो, किसी भी धर्म का हो, तो शासन प्रशासन आंख बंद करके घरों कमरे अपने दफ्तरों में ना बैठे। क्या ये इंटेलिजेंस का फेलियर नहीं है? क्या ये एलआईयू का फेलियर नहीं है? क्या पुलिस और प्रशासन का फेलियर नहीं है? क्या ये वो इसके जिम्मेदार नहीं है? अगर उन्होंने उचित व्यवस्था की होती तो आज इतनी बड़ी दुर्घटना नहीं होती। तो मैं ये कहता हूं, एफआईआर भी दर्ज हो और जांच हो कि ये किस तरह से हुआ, और जिन अधिकारियों की लापरवाही उन पर भी कार्रवाई हो। क्योंकि अगर आयोजनों में, इस तरह के आयोजनों में लापरवाही बढ़ती जाएंगी तो फिर इसका खामियाजा ऐसे ही मौत के तांडव के साथ जनता को भुगतना पड़े। सत्संग के आयोजकों की लापरवाही को उजागर करते हुए एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि आयोजकों ने पुलिस वेरिफिकेशन के बिना जिन लोगों को अपने साथ जोड़ा, उनसे अव्यवस्था फैली है। रिपोर्ट में कहा गया कि भगदड़ के लिए कार्यक्रम आयोजक, तहसील स्तरीय पुलिस और प्रशासन दोषी। स्थानीय एसडीएम, सीओ, तहसीलदार, इंस्पेक्टर, चौकी इंचार्ज द्वारा अपने दायित्व का निर्वहन करने में लापरवाही के जिम्मेदार। रिपोर्ट के मुताबिक आयोजकों ने तथ्यों को छिपाकर कार्यक्रम के आयोजन की अनुमति ली। अनुमति के लिए लागू शर्तों का अनुपालन नहीं किया गया।
आयोजकों द्वारा अप्रत्याशित भीड़ को आमंत्रित कर पर्याप्त एवं सुचारू व्यवस्था नहीं की गई। न ही कार्यक्रम के लिए स्थानीय प्रशासन द्वारा दी गई अनुमति की शर्तों का पालन किया गया। हाथरस कांड पर जबरदस्त सियासत हो रही है, आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। वजह यह है कि सूरजपाल उर्फ नारायण साकार हरि को 8 दिन बाद भी पुलिस खोज नहीं पाई। खोजना तो छोड़िए, खोजती दिख भी नहीं रही। कम से कम इस तरह की घटना पे तो हम लोग राजनीतिकरण न करें। और जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री ने, प्रधानमंत्री जी ने 2-2 लाख रुपए की घोषणा तत्काल की है, घायलों को 50-50 हजार रुपए जो सहायता राशि दी है, उसके साथ साथ भी जो सरकार की योजनाएं चल रही उनसे उन परिवारों को जोड़ने का काम किया जा रहा है। तो मैं समझता हूं उस पर राजनीतिकरण करके हमें परिवारों की मदद करनी चाहिए। अभी न्यायिक प्रक्रिया में जांच चल रही है। जांच जब तक पूरी नहीं आ जाती तब तक क्लीन चिट देना और न देना, मैं समझता हूं कि मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। न्यायिक प्रक्रिया चल रही है और मैं तो इतना पहले भी कहा था, फिर कह रहा हूं कि इसमें हाई कोर्ट के माननीय सिटिंग जो जज हैं उनसे कराई जाए तो मुझे लगता है कि ज़्यादा बेहतर होगा। जो लोग भी जिम्मेदार हैं, प्रशासन के लोग, आयोजनगण या जो भी जिन्होंने परमिशन के लिए एप्लीकेशन, उसकी पूरी गहराई से जांच हो। जो भी इसमें दोषी पाया जाए, ऊपर से लेकर नीचे तक सबके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। रिपोर्ट में अब तक सामने आई जानकारी के मुताबिक बाबा की कोई जवाबदेही या लापरवाही का जिक्र नहीं। इसे भी उनको मानने वाले बाबा का तब कहते हैं जहां आश्रम के बाहर अब भी लोग पहुंचते हैं। हाथरस कांड पर एसआईटी की रिपोर्ट और उसके बाद 6 अधिकारियों को फिलहाल इस पूरे मामले के अंदर सस्पेंड किया गया है। एसडीएम जिन्होंने इस पूरे आयोजन की परमिशन दी, सीओ और उसके अलावा कई पुलिसकर्मी भी इस पूरे मामले के अंदर सस्पेंड किए गए हैं। हम आपको तस्वीरें दिखा दें, ये बाबा का मैनपुरी का मेन आश्रम है। मंगलवार को तमाम जो भक्त हैं वो यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं, लेकिन सुरक्षा के लिहाज से फिलहाल यहाँ पर अंदर जाने की इजाजत नहीं है और तमाम जो भक्त हैं वो फिलहाल यहीं पर आकर के बाहर से ही मत्था टेक करके नमन करके वापस आ रहे हैं। अब सवाल यही है कि आखिर बाबा कहाँ है? क्या बाबा मैनपुरी के आश्रम में ही छुपा है या फिर पुलिस बाबा को तब तक छुपा रही है जब तक की बात आई गई नहीं हो जाए? मैनपुरी से सुशांत मेहरा के साथ आज तक ब्यूरो। विपक्ष के नेता सरकार पर सवाल उठाते हैं लेकिन बाबा पर चुप रहते हैं। सिर्फ मायावती ने अब तक एक बार सवाल उठाया है। दूसरी तरफ सत्ता पक्ष आयोजकों, सेवादारों को जिम्मेदार कहता है लेकिन बाबा का नाम नहीं लेता। क्या इसकी वजह बाबा का सियासी सम्मोहन है, जिसमें दलित वोटों की चिंता में कोई बाबा को नाराज नहीं करना चाहता? बाबा पर एफआईआर न होने, क्या बाबा के अब तक न पकड़े जाने, क्या बाबा पर अब तक एक्शन न होने, क्या बाबा पर नेताओं की चुप्पी की वजह वो वोट बैंक है जिसने अब की बार उत्तर प्रदेश में पूरा सियासी खेल पलट दिया है? सूरजपाल उर्फ नारायण साकार हरि, इस बाबा की सबसे बड़ी तादाद और सबसे बड़े इनके जो भक्त हैं वो दलित बिरादरी से आते हैं। दलितों में बाबा की सबसे ज्यादा पकड़ है। चाहे सांसद हो, मंत्री हो, विधायक हो, अधिकारी हो, सेना के जवान हो, पैरामिलिट्री के लोग हो, सब बाबा के साथ आगे की कतार में या उनके मंच की शोभा बढ़ाते दिखते हैं। बाबा के इस प्रभाव में सियासतदान तो है ही हैं। एक बात और, बाबा के पीछे चूंकि उनके फॉलोअर्स में सबसे ज्यादा जाटव और दलित अति पिछड़ी बिरादरियां हैं, ऐसे में सरकार को उन पर कार्रवाई से भी डर लगता है। वो इसलिए कि कहीं ऐसा ना हो कि दलितों का गुस्सा और रोष उन्हें झेलना पड़े। सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि यूपी के पश्चिमी और अवध इलाके से लेकर मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और उत्तराखंड तक बाबा को मानने वाले फैले हुए हैं। तभी तो जिस दौर में बड़े बड़े नेताओं की रैली में कार्यकर्ताओं को लाने में पार्टियों को जी जान से खर्चा और मेहनत करनी पड़ती है, वहाँ बड़े आराम से बाबा नारायण साकार हरि के सत्संग में 2 से 3 लाख तक की भीड़ जुटती आई। और तब ध्यान दीजिए, यूपी में कुल आबादी में 21% दलित है। दलितों में सबसे ज्यादा जाटव है, जिनका हिस्सा उत्तर प्रदेश की कुल आबादी में 11% है। इसी 11% जाटव वोट से जुड़े सबसे ज्यादा समर्थक बाबा नारायण साकार हरि के हैं। तो क्या यही वो सियासी सम्मोहन जाल है जिसे नेता बाबा के खिलाफ तोड़ नहीं पा रहे हैं? क्या अखिलेश यादव नहीं चाहते कि बाबा के समर्थकों का वोट उनसे छिटक जाए?
इसीलिए सियासी वोट बैंक के जाल में फंसे हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश के 16 जिलों में नारायण साकार हरि के लाखों भक्त बताए जाते हैं। इन 16 जिलों में 13% से लेकर 28% तक दलित आबादी है। दूसरी बात, इस बार लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन की उत्तर प्रदेश की जीत में दलित समाज के वोट निर्णायक रहे। इन आंकड़ों को अब विस्तार से समझिए। 2014 के मुकाबले 2024 का हमने हिसाब लगाया है। यूपीए में एनडीए के मुकाबले जाटव वोट इंडिया गठबंधन का बहुत बढ़ा, 19% तक बढ़ गया। अन्य दलित वोट में भी 41% तक का वोट इंडिया गठबंधन का 2014 के मुकाबले इस बार बढ़ा हुआ है।